हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी के मोस्ट ऑफ व्यू से आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कड्ढाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि माही नदी पर बना है, जो आपकी गुजरात के अंदर है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 के अंदर। ओके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है। ओके, 20 जून को। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस की ओर लेके चलता हूँ जो हमारे जून के अंदर आते हैं, सभी जून के अंदर आते हैं। ओके। तो हमारा फर्स्ट है कि 18 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। ओके। और आपका 17 जून को मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके। 7 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके। और 8 जून को महासागर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया जाता है। 30 जून को आपका सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये धोलो आपका लोक नृत्य है जो भारत के किस राज्य का है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ये भारत के गोवा राज्य का लोक नृत्य है। ओके। तो आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका हो जाएगा कजरी और चरकुला। ओके। और मध्य प्रदेश का आपका लोक नृत्य है
भदाई और फूल पत्ती। ओके। तमिलनाडु का आपका लोक नृत्य है कोलटम। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि रमा विद्यानाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका इसके अंदर क्या राइट आंसर सत्रिया हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, कथक हो जाएगा या भरतनाट्यम? तो आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भरतनाट्यम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे यानी कि घराने के वादक थे। तो क्या आपका इसके अंदर राइट आंसर सारंगी हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, सितार हो जाएगा या तबला? तो आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तबला। डी को लॉक कर दो। और आपका इसके अंदर एक लॉजिक है, जिस नाम के आगे अगर पंडित लग जाए उन सब का तबला ही आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लारूकाज मुख्य रूप से गोंडो जनजाति यानी कि गोंडो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो क्या यह मध्य प्रदेश में, गोवा में, सिक्किम में या राजस्थान में? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश में। जिस त्योहार के अंदर यानी कि इस लरूकाज त्योहार के अंदर सूअर की बलि दी जाती है, सूअर की बलि दी जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या केरला में, मेघालय में, गोवा में या ओडिशा में? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ओडिशा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया थारापोवा की आत्मकथा है? तो क्या ओपन की, अनब्रेकेबल की, बट सीरियसली या अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनस्टॉपेबल यानी कि माई लाइफ सो फार की आत्मकथा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? तो ये आपके इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसके अंदर आपके यानी कि छत्तीसगढ़, ओके। एक हो जाएगा उत्तराखंड और एक आपका हो जाएगा झारखंड। 3 राज्यों को शामिल किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान उद्देश्यों का उल्लेख है? तो क्या विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत आस्था और उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगा? यह आपका बिल्कुल नहीं होगा। असर आर्थिक, समाज, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। यह आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रस्तावना के अंदर आप देख सकते हो, यानी कि समाज, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह आपकी स्वतंत्रताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, यानी कि यह आपकी क्षमताएं हैं, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, आपकी अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए। ओके, यह आपकी उद्देशिका है। अगला क्वेश्चन आपका है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा यानी कि आपके कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपके मौलिक कर्तव्य जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे भी लिखे हो सकते हैं, A B C, यानी कि A B C D E F G H I J K ख, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपका इसके अंदर देखो क्या आता है आपका 11 नंबर पे, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर 51A, जिसके अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु पाने वाले यथावस्थी बालकों की शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है। ओके, तो यह आपके मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य आपका है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें। यह आपके मौलिक कर्तव्य आप देख सकते हो, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, तो क्लास को आप आगे से आगे शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।